चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल के कुछ फार्मूलाओं को कुछ अच्छी तरह से सीखना। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए हमने एक सब्जेक्ट बनाया जिसमें सब्जेक्ट का अलग अलग मार्क्स कई मार्क्स हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए हमें ये टोटल का फार्मूला हमें यही मार्क 2 में अप्लाई करना हो, मार्क 3 में अप्लाई करना हो, मार्क 4 में अप्लाई हो, तो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हम नीचे यहाँ पे क्लिक मतलब केवल माउस को लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का सिंबल थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही हाईलाइट होगा तो हम इसको लेफ़्ट की बटन से दबाकर इसको राइट की तरफ खींच देंगे। तो हमारा जितना भी मतलब इस सेल में जो भी फार्मूला यूज हुआ है वो फार्मूला हमारे उसके बगल वाले सेल में हमने जहाँ तक रेंज को सिलेक्ट किया है वहाँ तक वो फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से जैसे अब मान लीजिए एवरेज को यहाँ से लेके यहाँ तक हमको यूज करना है तो हम इस तरह से कर देंगे तो एवरेज सारा निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मिनिमम, जैसे मान लीजिए मिनिमम जैसे यहाँ जाएंगे थोड़ा हाईलाइट होगा, उसके बाद आप पकड़ के खींच देंगे वहाँ से वहाँ तक जितने दूरी आपको रेंज चाहिए, उसके बाद आपका वो हाईलाइट हो जाएगा और उसमें जितने भी टेक्स्ट हैं जितने भी अक्षर हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आप किसी भी जैसे मान लीजिए कहीं भी फार्मूला यूज किए उस फार्मूले को कहीं और यूज करना है या उसी के बगल यूज करना है तो आप उस प्रकार से उस फार्मूले को रेंज के माध्यम से जितने भी आपको रेंज के माध्यम से ले जाके उसको आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो यूज हो जाएगा। और चलिए अगला फिर एक और बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक मेरा मार्कशीट है, यहाँ से यहाँ तक पहले मैं इसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए आप लोगों को बताया गया था, यहाँ पे जाइएगा और बॉर्डर पे क्लिक करिएगा, बॉर्डर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आप मान लीजिए हमें टोटल निकालना है, तो आप मान लीजिए ये मार्कशीट है, एक मार्कशीट में टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सम लिखने के बाद कोष्टक को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आपको रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक की मतलब टोटल निकालना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या को हमें टोटल निकालना है, मतलब D3 से S3 तक। या इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम को बंद करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। अब जैसे ही हम इंटर किए, इंटर करने के बाद हमारा टोटल निकल गया। अब हमें इसी फार्मूला को सेम हमें यूज करना है, सेम ही हमें मतलब यहाँ से यहाँ मतलब सेम फार्मूला हमें इस मतलब 4 5 6 7 वाले में मतलब 9 तक मुझे यही सेम ही फार्मूला यूज मतलब सेम हमको सबका टोटल ही चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ तक यहाँ टोटल निकाले हैं, हम इस टोटल को इसी नीचे इसके मतलब जस्ट हमें जैसे ही रेंज को सेलेक्ट करेंगे उस रेंज को सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आएंगे तो जितने का टोटल है मतलब जहाँ से हम रेंज को सिलेक्ट कर किए रहेंगे, जिस जगह हम जिसे फार्मूला यूज किए रहेंगे उसके जस्ट नीचे वो तुरंत आ जाए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हमने किए, अब मान लीजिए इसका टोटल निकाले हैं, टोटल निकालने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको जैसे ही नीचे ले जाएंगे तो हमें सबका अलग अलग टोटल नहीं निकालना होगा, तो एक ही बार में सारा हमारा टोटल निकल जाएगा। आप जैसे गया एवरेज, यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा है, मतलब एक में निकालिए, उसका इस्तेमाल हर सब में कर सकते हैं। एवरेज आप चाहे कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई लोग बोले कि आप सर स्मॉल में लिखने हैं कैपिटल में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एवरेज लिखा, आपने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक कॉलम को बंद किए, बंद करने के बाद मैंने इंटर किया, उसका एवरेज निकल के आ गया। फिर एवरेज को मैं सेलेक्ट करूँगा नीचे तक, वहाँ से वहाँ तक के साथ सभी का एवरेज निकल के आ जाएगा। फिर मारिए इसमें मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स कितना है। तो हम जैसे इक्वल का सिंबल लगाएंगे हाईएस्ट मार्क्स मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या को, तो बड़ी निकालने के लिए हम यहाँ पे मैक्स का फार्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद यहाँ से यहाँ तक के कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम को यहाँ से वहाँ तक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। जैसे हम इसको बंद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बंद किए, फिर इंटर किए, तो हमारा हाईएस्ट मार्क मतलब कि इसमें मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की रेंज में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है साहिल ने संस्कृत में पाया है। अब देखिए जैसे हम इसको डाउन कर देंगे तो सबका हाईएस्ट मार्क अब 858 मार्क जो है कौन पाया है, 858 मार्क्स मैथ में पाया है रायल। इस तरह से जो है किसी भी मार्क्स का निकाल सकते हैं। अब जैसे सबसे लोएस्ट यानी मिनिमम, तो यहाँ पे जाएंगे आप मिनिमम फार्मूला को यूज करेंगे, उसके बाद आप कॉलम को ओपन करेंगे, छोटे कोष्ठक को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा मिनिमम मतलब मैंने जो इसमें सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में पाया है तो 56 साइंस में। अब यहाँ तक हम गए, फिर उसके बाद इसको डाउन कर देंगे, हमारा सारा
मार्क्स निकल जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगा, काउंट करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितने सब्जेक्ट हमारे हैं। तो अब मान लीजिए हम काउंट का फार्मूला लगाए, काउंट का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद रेंज को बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ मतलब कि मैं 5 सब्जेक्ट है मेरा, तो इस 5 सब्जेक्ट फिर मैं डाउन कर दूँगा, सबका अलग अलग सबका निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप टोटल, एवरेज और उसके बाद मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट फार्मूला का यूज करना सीख चुके हैं। आपको मतलब बताया गया था अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से आप सीख चुके हैं, तो मैंने उसी के आधार पर एक मार्कशीट बना के दिया है। तो आप तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए तरीके सीखने के लिए। आप लोग ऐसे ही मेरे लास्ट वीडियो में बने रहिए करिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।